जब हजारों साल पहले ना कोई इंटरनेट था, ना कोई किताबें थी, फिर भी इंसानों को इतना गहरा ज्ञान कैसे प्राप्त? तो क्या था कि जब ऋषि मुनि बहुत गहरे ध्यान में बैठे, तो उनको फिर कुछ अनुभव हुआ, कुछ उन्होंने सुना उस गहरे ध्यान में, और वही गहरा ध्यान में जो सुना, वही आगे चलकर बना वेद। तो वेद क्या है? वेद श्रुति है। वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेद सुना गया, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। और ये किसी इंसान की उपज नहीं है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। तो वेद कोई धर्म नहीं है, वेद कोई किताब नहीं है। वेद क्या है? वेद आपके बाहर से अंदर की यात्रा है। वेदों में जैसे क्लास में कई सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही वेदों में भी उसकी जो स्ट्रक्चर, उसमें चार भाग होता है। पहला है संहिता। संहिता के अंदर मंत्र आते हैं, जैसे प्रकृति की पूजा करने के लिए जो मंत्र होते हैं, जैसे सूर्य की पूजा, नदियों की पूजा, वैसे संहिता के अंदर मंत्र आते हैं। दूसरा जो इसका भाग होता है कि अब इन मंत्रों का करे क्या, तो मंत्रों को कहाँ उच्चारण करना है, यज्ञ में, कर्म कांड में। तो वो जो पार्ट आता है वो वेदों के दूसरे भाग में आता है, और उस भाग को कहते हैं ब्राह्मण। और जब ब्राह्मण के बाद में फिर की भी पूजा भी कर ली, अब क्या, तो फिर वो जंगल की तरफ गए और फिर वहां गहरा ध्यान किया, और यहीं से इनर जो देखने की प्रवृत्ति है वो चालू होती है। और ये जो भाग है वेदों का वो आता है, उसको कहते हैं हम अरण्यक। और जब इसके बाद आती है पावरफुल स्टेज, कि जब गुरु उससे कहता है, किससे? ध्यानी से, कि तू वही है, तू ही भगवान है, तू भगवान को बाहर कहाँ खोज रहा है। तो वेदों के उस पार्ट को कहते हैं उपनिषद। तो वेद क्या है? वेद बाहर से अंदर की यात्रा है, कि पहले मंत्र बनाए, फिर पूजा पाठ की, फिर ध्यान किया, और उसके बाद में वो खुद को जान गया। तो उपनिषद हमें क्या सिखाते हैं? जो वेदों का चौथा पार्ट है, और उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तू भी वही है। तीसरा वेदों का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म, यह जो ज्ञान का उच्चतम स्तर है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। तो उपनिषद, अब वेदों की जो यात्रा है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है, और जो चौथा पार्ट है उपनिषद, वो ही उसका गहरा ज्ञान है।